मसीह यीशु में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ खुदा के पाक कलाम में से चंद आयत को आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आए मेरे साथ निकालें हिजकिय्येल 37 बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 6 आयत तक हम तलावत करेंगे। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुरती मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूँगा और तुम ज़िंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊँगा और गोश्त चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़ा पहनाऊँगा और तुम में दम फूंकूँगा और तुम ज़िंदा होगी और जानोगी मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज का पाक कलाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है, क्योंकि जब मैंने भी ये कलाम पहली बार अपने चर्च से सुना तो मुझे भी बहुत बरकत मिली और मेरी ज़िंदगी की भी काफ़ी परेशानियाँ जो मेरी अपनी रूह से मुंसलिक थीं वो काफ़ी हद तक दूर हुई। मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ ज़िंदा कलाम के लिए। हमारे लिए खुदा का कलाम बहुत पावरफुल है और हमें इससे बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। खुदावंद के कलाम में से अब हम देखेंगे कि खुदावंद ने सूखी हड्डियों पर नबूवत की तो वो क्या हो गई? ज़िंदा हो गई। अजीज़ों, देखो खुदावंद हमारे साथ किस कदर वफ़ादार है कि ये हड्डियों को मरे मुद्दतें हो चुकी थीं और खुदावंद ने अपने बंदा से कहा कि नबूवत कर इन हड्डियों से, सूखी हड्डियों से, कि तुम ज़िंदा हो जाओगी, तुम पर फिर मैं नसें चढ़ाऊँगा। तो अजीज़ों, हम में से आज ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुके हैं अपनी बीमारियों की वजह से, जिनको लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बस हर वक्त ये पड़े यही सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अब कुछ चल नहीं। डॉक्टरों ने उनको इस हद तक मायूस कर दिया है कि वो अब यही समझते हैं कि पता नहीं किस दिन हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। लेकिन अजीज़ों, आज के कलाम से आज का आपका ईमान बहुत मजबूत होगा कि खुदावंद अगर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो हम पर वो क्यों ना मेहरबानी करेगा। अजीज़ों, आप में कोई भी बीमारी है आपके बदन में तो आज आपने उसको भी यही कहना है। अगर कैंसर की बीमारी है, कोई और लाइलाज आपको बीमारी है, टीबी की बीमारी है, किसी किस्म की कोई भी मर्ज़ है आपके बदन में, तो आपने उस बीमारी का नाम लेके उसको कहना है, ए कैंसर की बीमारी, स्टमक की बीमारी, खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम तुमको यूँ फरमाता है। अगर आपके कुछ ऐसे जिस्म के हिस्से हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जो यूज़ में नहीं रहे, लेकिन आप उस डैमेज पार्ट को भी यही बोलो कि खुदावंद का कलाम सुनो। अगर फॉलिज की बीमारी है तो बाजू का फॉलिज है या लेग में प्रॉब्लम है तो उसको कहो, ऐसू की हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। तो खुदावंद का कलाम ज़रूर पूरा होगा जब आप अपनी किसी भी बीमारी को कहोगे कि खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम तुमसे यूँ फरमाता है कि मेरे बदन में से चली जाओ, तो यकीन मानो अजीज़ों, वो बीमारी आपका हुक्म मानेगी, क्योंकि आप किसके नाम से उसको हुक्म दे रहे हो, वो नाम बहुत पावरफुल है, वो नाम बहुत कादिर है, वो मेरे यीशु का नाम है। इसीलिए आप अपनी बीमारी को खुद डांटो कि मेरे बदन के अंदर से निकल जाओ, तो वो आपका हुक्म मानेगी। अजीज़ों, देखो हम में से बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो किसी बीमारी की वजह से मर जाएं तो दूसरे बहन भाई डर जाते हैं कि उसको ये मर्ज़ था तो वो मर गया, अब मुझे ये मर्ज़ है, शायद मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन इस जहान को छोड़ जाऊंगा। लेकिन नहीं, आपने कभी भी ऐसे नहीं कहना कि अब मैं भी इसी बीमारी से मर जाऊंगा, बल्कि आपने कहना है कि वो तो इस बीमारी से मर गया लेकिन मैं इस बीमारी से नहीं मरूँगा, मैं यीशु के नाम से ज़िंदा रहूँगा। आप अपनी बीमारी को हर रोज़ जब आप सुबह उठोगे, आपने अपनी बीमारी को कहना है कि मेरी बीमारी तू जो भी है, मेरे खुदा का कलाम सुन, मेरे यीशु का कलाम तुझे ये फरमा रहा है, मेरे यीशु ने कहा है कि तू मेरे बदन को छोड़ देगी, मेरा यीशु कह रहा है कि तू मेरे
बदन के अंदर कभी ज़्यादा देर तक ना रहने पाएगी। तो अज़ीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वैसा ही मौजज़ा करेगा जैसा आपका ईमान होगा। आज जैसे मेरे ज़िंदा खुदा ने आज अपने पाक कलाम में से हमें पढ़ाया कि जब उसने सूखी हड्डियों से नबूवत की, सूखी हड्डियों ने खुदावंद का कलाम सुना तो वो ज़िंदा हो गई, उनमें नसी आ गई, उनमें गोश्त आ गया। तो खुदा ने उनमें रूह फूंकी तो वो ज़िंदा हो गई। और खुदावंद ने फिर उनको कहा कि ये जानेंगी कि मैं खुदा हूँ। आज आपकी भी ज़िंदगी में ये मौज़ा होगा, आपकी कोई भी बीमारी है, आप उसको यीशु के नाम से हुक्म दोगे कि खुदा का कलाम सुनो, तो मैं ईमान रखती हूँ कि वो बीमारी आपके जिस्म के अंदर से खुदा का कलाम सुनेगी, आपके जिस्म के अंदर से वो कांपेगी, जब वो थरथराएगी, जब वो खुदा का कलाम सुनेगी तो खुदावंद के नाम से आप बड़ा मौजज़ा देखोगे। ये कलाम आज उन बहन भाइयों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं अपनी बीमारी की वजह से, जो समझती हैं कि हम इस बीमारी से पता नहीं मर जाएंगे, लेकिन नहीं। आज आप इस कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाओगे, इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाओगे। और हर रोज़ आपने अपनी बीमारी को यही कहना है कि ऐ मेरी बीमारी तो खुदा का कलाम सुन। खुदावंद का कलाम तुझे यूँ फरमाता है कि तू मेरे बदन के अंदर नहीं रहेगी, तुझे इस बदन के अंदर रहने का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि पाक रूह ने मेरे बदन का कंट्रोल पाक रूह के हाथ में है, मेरे बदन पर पाक रूह का कब्ज़ा है, मेरे बदन पर मेरे यीशु का कब्ज़ा है। तो यकीन माने अजीज़ों, वो बीमारी आपके बदन को छोड़ देगी, क्योंकि जहाँ पाक रूह आ जाता है वहाँ कोई बीमारी नहीं रहती। इसीलिए आज आपने ये इकरार करना है कि पाक रूह आपकी जिस्म में आ जाएगा और आपने अपनी बीमारी को हर रोज़ कहना है कि आप बीमारी यीशु का कलाम सुन। आपने ये कलाम को पढ़ना है और अपनी बीमारी को कहना है कि खुदा का कलाम सुन, खुदा तुझे क्या कहता है, तू मेरे बदन को छोड़ दे। यहाँ पर खुदावंद ने सूखी हड्डियों को कहा था, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। तो खुदावंद के बंदा ने जब नबूवत की तो हड्डियों ने खुदा का कलाम सुना, उन पर नसें चढ़ाई, उन पर खुदा ने गोश्त चढ़ा दिया, उनमें रूह फूंकी तो वो ज़िंदा हो गई और उन्होंने जाना कि खुदावंद ही खुदा है। सो आज अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से आपको खुदा बहुत बरकत देगा। आपने ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी में ये कलाम को दोहराना है हर रोज़ अजीज़ों, चंद रोज़ नहीं, हर रोज़, जब तक आपकी बीमारी आपके जिस्म को छोड़ ना जाए। आपने ये कलाम को अपनी ज़िंदगी में होने देना है। इब्लीस आपकी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें लाने की कोशिश करेगा, आपने मायूस नहीं होना। आपने खुदा के ज़िंदा कलाम को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के ऊपर बोलना है। हर रोज़ आपने ये कहना है कि मैं बीमारी खुदा का कलाम सुन, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आपकी बीमारी आपको छोड़ जाएगी। आपने मायूस नहीं होना, हर रोज़ अपनी बीमारी पर यह कलाम बोलना है। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप उस बीमारी से ज़रूर निजात पाओगे। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमारा ज़िंदा खुदा हर तरह की बीमारी से और लाचारी से हमें बचाने की कुदरत रखता है। सो खुदावंद मुझे और आपको आज के पाक कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। मसीह यीशु के फ़तेहमंद नाम की खातिर आज के पाक कलाम के वसीला से हम बहुत बरकत पाएँ। हालेलुया, आमीन।